अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। अमेजॉन फ्री ट्रेनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 15 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीसी कैंपेन क्या होती है, किस तरह लगाई जाती है, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो पीपीसी का मतलब बुनियादी तौर पर है पे पर क्लिक, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है अमेज़न उसको उठा के पहले पेज पर डालता है एज ए स्पॉन्सर्ड, यानी कि आपका ऐड अमेज़न खुद चलाता है, उसके बदले आपसे पैसे लेता है। जब भी वो कोई बंदा उस ऐड को क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट के पेज पर आता है तो अमेज़न आपसे कुछ पैसे लेता है, जितने आपने अमेज़न को कहे होते हैं कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा अगर आपने एक बंदा भेजा है इस तरीके से। तो इसे कहते हैं पे पर क्लिक एड्स, जो कि अमेज़न आपकी प्रोडक्ट के अमेज़न पर यानी कि पहले पेज पर चलाता है। तो पहले पेज पर जो आपके एड्स आते हैं उसकी बेसिक्स क्या है। तो ये एक बिड वाला सिस्टम होता है, यानी कि एक ऑक्शन का सिस्टम होता है, यानी कि जैसे बोली लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सर्च किया अमेज़न पर ग्लास, तो ग्लास के अगेंस्ट बहुत सारे एड्स भी साथ शो हो रहे होंगे, लेकिन वो किन लोगों के एड्स शो हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पर 10 एड्स मुझे शो हो रहे हैं ग्लास के। अब लेकिन एड्स जो लगाए हुए हैं बेचने वाले जो हैं वो 20 लोग हैं, जिन्होंने पीपीसी के ऐड लगाए हुए हैं वो 20 है, लेकिन शो मुझे 10 हो रहे हैं। वो उन 10 लोगों के शो हो रहे हैं जिनके रेट सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा अमेज़न को पैसे दे रहे हैं, यानी कि जो बोली जीत जाते हैं। इसे कहते हैं अपने कीवर्ड्स पर बिड करना। तो खैर ये तो एक टेक्निकल सी बात थी जो मैंने आपको बता दी है। तो हमने ये पीपीसी के ऐड लगाने कैसे होते हैं, इनका फ़ायदा कैसे होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपकी सेल इससे फ़ौरन बूस्ट हो जाती है, यानी कि आप जब नई लिस्टिंग लगाते होते हैं तो वो जैसी बात रैंक नहीं होती, पिछले पेजेस पर पड़ी होती है। तो अमेज़न जो है पीपीसी के ज़रिए आपकी लिस्टिंग्स को पहले नंबर पर ले आता है। जब आपकी सेल्स अच्छी हो जाती हैं तब आपको पीपीसी की ज़रूरत नहीं होती, तो आपकी यानी कि प्रोडक्ट रैंक कर जाती है, आपको वैसे ही सेल्स आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि शुरू में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने की एक तकनीक है पीपीसी कैंपेन। तो इस पीपीसी कैंपेन्स की भी बहुत मुख्तलिफ किस्म मतलब है, इसकी बहुत सारी किस्में हैं। मुख्तलिफ तरीके से पीपीसी कैंपेन्स लगाई जाती हैं, यानी कि इसमें मुख्तलिफ तरह से ऑडियंस को भी टारगेट किया जाता है, मुख्तलिफ तरह से इसे अपनी प्रोडक्ट को भी कवर किया जा सकता है, इसमें अपनी ब्रांड को भी कवर किया जा सकता है। इसमें मतलब मुख्तलिफ पहलू हैं पीपीसी के भी। तो आज हम सिंपल ऑटोमेटिक जो अपना पीपीसी की कैंपेन है, आमतौर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑटोमेटिक जो कैंपेन होती है वो होती है, वाकई बहुत इफेक्टिव होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो आपने कैंपेन किस तरह से लगानी है। तो जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम करेंगे वो ये है कि आप अमेज़न सेलर सेंटर पर आ जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपने क्लिक करना है एडवर्टाइजिंग। इसको जब क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कैंपेन मैनेजर। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट कैंपेन, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है चूज योर कैंपेन टाइप। तो यहाँ पर 3 टाइप्स लिखी हुई हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, उसके बाद स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले बीटा। तो आपने यहाँ पर आपने जैसे सी बात है प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करवाना है, तो आपने क्या करना है स्पॉन्सर प्रोडक्ट पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट कैंपेन। सबसे पहले कैंपेन का नाम कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पोर्टफोलियो, इसे आप छोड़ दें। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट एंड। तो यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंपेन कब से स्टार्ट हो और कब जाके ये ख़त्म हो जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है डेली बजट, यानी कि आप डेली के ज़्यादा से ज़्यादा आपको बजट कितना है। आप यहाँ पर $10 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं।
तो जब आपका ये डेली का बजट ख़त्म हो जाएगा तो आपके पीपीसी के एड्स रुक जाएंगे उस दिन के लिए, अगले दिन से फिर शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है टारगेटिंग, तो फिर हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, यानी कि आप पीपीसी की एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। इसके नीचे निकलेगा मैनुअल टारगेटिंग, जो कि हम फिर कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर आपने डायनामिक ही रहने देनी है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड ग्रुप नेम, उसके नीचे लिखा हुआ है, आप ग्रुप का नेम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स, ये नीचे जो प्रोडक्ट्स लेफ्ट साइड पे आपकी शो हो रही होंगी, ये आपकी एक्चुअल लिस्टिंग्स हैं जो कि लाइन है, यानी कि आप इनकी कैंपेन्स चला सकते हैं। आपने जिस प्रोडक्ट कैंपेन चलानी है आपने उसके सामने ऐड का बटन दबाना है और वो प्रोडक्ट आपकी राइट साइड पे आ जाएगी। जब राइट साइड पे आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपनी पीपीसी की कैंपेन चला रहे हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, उसके नीचे लिखा हुआ है सेट डिफॉल्ट बिड। यहाँ पर वो प्राइस है जब एक बंदा ऐड को क्लिक करेगा, वो यानी कि अमेजोन को आपको पे करना पड़ेगा। अमेजोन जब आपके ऐड चलाएगा, जब कोई बंदा आपके ऐड को क्लिक करके आपके प्रोडक्ट के पेज पर आएगा तो आपने कितने पैसे अमेजोन को देने, मिसाल के तौर पर आप 50 सेंट लिख देते हैं, या फिर आप 70 सेंट्स लिख देते हैं, या फिर आप लिख देते हैं $1। तो ये जो चीज़ है ये इफ़ेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, आपके बजट को भी इफ़ेक्ट करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है तो ज़ाहिर सी बात है आपको बिड भी थोड़ी महंगी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो कंपटीटर्स की बिड होगी वो ज़्यादा होगी और वो बिड हमेशा जैसे जीतेगी। ऑक्शंस वाला सिस्टम मैंने आपको पहले समझाया था, बोली लगती है आपके एड्स की भी। मिसाल के तौर पर मैं एक बंदा हूँ ग्लास खरीदने वाला, मैं गया हूँ अमेजोन पर, लिखा है मैंने ग्लास, रिजल्ट तो शो हो गया अमेजोन के, साथ में स्पॉन्सर्ड भी शो हो रहे हैं। 10 10 नहीं छोड़ रहने दें, आप 3 कर लें, 3 एड्स मुझे शो हो रहे हैं। तो एड्स आपने भी लगाया हुआ है, किसी और ने भी लगाया हुआ है, किसी और ने भी लगाया हुआ है, ऐसे 10 बंदों ने एड्स लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे तो शो 3 हो रहे हैं। मुझे 3 क्यों हो रहे हैं? अमेजोन कैसे सिलेक्ट करता है कि कितने लोगों के एड्स यहाँ पर शो करने हैं और जितने लोगों के करने हैं वो कौन कौन होंगे? तो ये वो बिड होती है जो कि अमेजोन को सिलेक्ट करने में हेल्प आउट करती है कि ये बंदा सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है अपने ऐड के। अगर इस बंदे का ऐड क्लिक हुआ तो अमेजोन को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि ये बंदा बोली जीत रहा है। तो जिसके सबसे ज़्यादा रेट्स होते हैं, जिनकी बिड सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा पैसे अमेजोन को दे रहा होता है, उनके एड्स सबसे पहले दिखाए जाते हैं। अगर किसी और के ऐड अवेलेबल नहीं है तो फिर जिनकी बिड्स कम होती हैं फिर उनको, फिर जब उसकी कम, उससे ज़्यादा कम जिसकी होगी फिर उसके ऐड आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे मेन स्क्रीन पर। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्लोज मैच, उसके बाद लिखा हुआ है लूज मैच, यानी कि आप किस तरह के ग्रुप को टारगेट करना चाह रहे हैं। आप क्या, आपने जो कीवर्ड्स होंगे जो आपका कस्टमर लिखेगा बिल्कुल उसके क्लोज मैच, उसके बाद लूज मैच, थोड़े से अलग हो सकता है कोई ऐसी प्रोडक्ट हो बंदा उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी कोई खरीद ले तो लूज मैच, उसके बाद सब्सिट्यूट्स, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स। तो इन सब की बिड्स आप अलग राइट साइड पे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देनी है। हो सकता है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, किसी एक को ऑन कर सकते हैं, किसी दो को भी ऑन कर सकते हैं, किसी को भी, मतलब आप किसी एक को भी ऑन कर सकते हैं, सबको भी ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप एक को ऑन करते हैं मिसाल के तौर पर क्लोज मैच को, बाकी सारी ऑफ कर देते हो, तो जो भी आपके क्लोज मैच होंगे आपके कीवर्ड के, तो वहाँ पर आप क्या होगा, आपकी यानी कि पीपीसी के एड्स वहाँ पर चलेंगे अगर आपके रेट आपके कंपटीटर्स से ज़्यादा हुए तो। उसके बाद यहाँ पर सामने लिखा हुआ है बिड, सब ग्रुप्स के लिए आप अलग-अलग बिड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो होता है सादा सा सिस्टम होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्च कैंपेन, इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर
आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। इस तरह से ये कैंपेन लॉन्च हो जाती है और आपके एड्स यानी कि अमेजोन का जो सिस्टम है उसके तहत चलना शुरू हो जाते हैं। और ये आपको हेल्प आउट करती है किस काम में, कि आप नई प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं अमेजोन पर, क्योंकि वो प्रोडक्ट रैंक नहीं होती, बहुत कम लोगों तक पहुंच रही होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स लाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, एड्स चलाते हैं। जैसे एड्स चलते हैं तो आपकी कस्टमर्स आप तक पहुंचते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, आपको रेटिंग्स मिलती हैं। तो उन रेटिंग्स, रिव्यूज़ और सेल्स की बुनियाद पर आपकी प्रोडक्ट जब रैंक हो जाती है तब आपको पीपीसी एड्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, तब आपकी वैसे ही सेल्स आना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।